ओके, सबको जय मसीह। आज के समय में आप सभी का स्वागत है। एक वचन जो मैं पढ़ रहा था इफिसियों का पहला अध्याय का उसका 15 वचन बोलता है, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करता हूँ। यहाँ पे पौलुस की प्रार्थना है। पौलुस कैद में है, लेकिन इस पत्री को जब लिख रहा है तो विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा है। और जब पौलुस विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा है तो किसी भी मटेरियल चीज़ों के लिए नहीं कर रहा है ना। तो बोलता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता तुम्हें अपनी पहचान और ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, है ना। तो क्या बोला है, परमेश्वर तुम्हें जो महिमा का पिता तुम्हें ज्ञान, प्रकाश और पहचान की आत्मा दे, प्रकाश की आत्मा दे, है ना। पवित्र आत्मा है जो हमारे मनों में क्या है, समझने के लिए सामर्थ्य देता है, हमारे अंदर प्रकाशन लेके आता है, जिसके वजह से हम परमेश्वर के वचन को समझ पाते हैं। और बोलता है और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है ना। ये पौलुस की प्रार्थना है कि विश्वासी लोग परमेश्वर के प्रेम को, उसके गहराई को, उसके ऊंचाई को और उसकी उस बुलाहट को जान सकें जो परमेश्वर ने विश्वासियों को दिया है ना। तो हमें भी क्या है, लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि वो परमेश्वर के उन चीज़ों को, उस धन को जान सके, आत्मिक धन को, उन चीज़ों को जो परमेश्वर ने हम विश्वासियों को दिया है, दूसरे विश्वासियों के लिए रखा है। ये ऐसी चीज़ें हम प्रार्थना कर सकते हैं। पौलुस हमारे लिए वो एग्जाम्पल रखा है। विश्वासियों की हो सकता है बहुत सारी नीड रही होगी, जरूरत रही होगी, लेकिन पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि तुम परमेश्वर के प्रेम, उसकी गहराई, ऊंचाई और उस धन को जान सको, है ना। आइए हम परमेश्वर के प्रेम को जाने, उसकी गहराई को, ऊंचाई को जाने और उस बुलाहट को जाने, परमेश्वर के साथ चलते हुए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।